शर्मा जी पूछेंगे तो बताएंगे कोटा में आईआईटी की तैयारी करते हैं, कूल लगता है। कोटा फैक्ट्री का यह डायलॉग काफ़ी रेलेवेंट है। हमारी डैडीज़ को पड़ोसी के शर्मा जी को बताने में काफ़ी कूल लगता है कि उनका बेटा आईआईटी की तैयारी करता है। हमें भी तो रिश्तेदारों को बताने में ये कूल लगता है कि हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। आईआईटी को लेकर देश में परसेप्शन है कि यहाँ एडमिशन और जिंदगी सेट। आईआईटी में एडमिशन हो या ना हो, लेकिन स्टूडेंट्स गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर, सचिन और बिन्नी बंसल और दीपिंदर गोयल को अपना आइडियल जरूर मान लेते हैं। वैसे इसमें कुछ बुराई नहीं है अगर इनकी सफलता और मेहनत के तकाजे पर आप इन्हें अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं आप इनसे इंस्पायर इनके नाम, शोहरत, लेविश लाइफ और पैसे को देखकर हुए हैं कि एक दिन आपका भी आईआईटी में एडमिशन होगा और फिर क्या, लाइफ सेट, आपके पास भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ होगा। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल समय के साथ आईआईटी भी बदल चुका है। हो सकता है एक समय आईआईटी में एडमिशन मतलब H1B वीजा कंफर्म हो, लेकिन अब एक ढंग की नौकरी मिल पाना भी बड़ी कहानी बनती जा रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि आईआईटी में एडमिशन अब सफलता की गारंटी नहीं रही। क्या हो अगर मैं कहूँ कि आईआईटी में एडमिशन के बाद अगर आप करोड़ों के पैकेज का सपना देख रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आईआईटी पास आउट होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, वो भी 4 लाख की। इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे और क्यों आईआईटी से निकले छात्रों में भी बेरोजगारी दर बढ़ रही है। ऐसा क्या हुआ है कि एक झटके में अमेरिकी ग्रीन कार्ड पाने का सपना रेड कार्ड में बदल रहा है। कहीं एआई तो खेला नहीं खेल रहा है, या अब आईआईटी से निकले छात्रों में वो स्किल ही नहीं जिनकी मार्केट की जरूरत है। एक्चुअली एक समय था जब आईआईटी के जॉब रिपोर्ट्स के बारे में हमें उतना नहीं पता था। जितना संस्थान हमें बताते थे हम उतना ही जानते थे। यही कि फला आदमी की नौकरी गूगल में लग गई है और सैलरी 1 करोड़ से ज्यादा है। आईआईटी प्लेसमेंट के बाद अखबारों में ऐसे ही हेडलाइन बनते थे, लेकिन दोस्तों हेडलाइन के पीछे भी एक दुनिया होती है जिसके बारे में हमको और आपको नहीं पता होता है, क्योंकि इसे छुपा लिया जाता है। हम सिर्फ वही जानते हैं जो हमें बताया जाता है, लेकिन भला हो आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का, जिसके जरिए हमें कई ऐसी चीजों के बारे में पता चल रहा है जो पहले हम नहीं जान सकते थे। आईआईटी में बेरोजगारी दर हर साल बढ़ रही है। इसका खुलासा एक के बाद एक 23 आरटीआई डालने के बाद हुआ। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 23 आईआईटी और 23 आरटीआई। ये आरटीआई कोई और नहीं बल्कि आईआईटी के ही एक पूर्व छात्र धीरज सिंह ने डाला था। नो डाउट आपको भी हैरानी होगी अगर मैं कहूं कि साल 2016 से 2019 के बीच आईआईटी से जितने भी छात्र पास हुए हैं उनमें से करीब 32% बेरोजगार हैं। ये तो आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे अगर मैं कहूं कि 2016 से 2023 के बीच देश के 8 बड़े आईआईटी जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि में प्लेसमेंट के लिए जिन 87,197 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किए थे, उनमें से 1,000 नहीं, 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, करीब 25,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। एक तो बात हुई नौकरी नहीं मिलना और दूसरी बात हुई कितने की नौकरी मिलना। इस बार ही आईआईटी बॉम्बे ने एक प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी किया, जिससे पता चलता है कि यहाँ पढ़ने वाले 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें सालाना मात्र 4 लाख की नौकरी मिली है। 4 लाख सालाना, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और सच्चाई कुछ ऐसा ही है। करीब 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी नौकरी 6 लाख से 8 लाख के बीच में लगी है, और मेन पॉइंट ये है कि करीब 504 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी नौकरी ही नहीं लगी है, वो भी 4 लाख की। है ना, यह गंभीर मुद्दा जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। भारत में बेरोजगारी है, ये सबको पता है, अब ये न्यू नॉर्मल हो गया है, लेकिन आईआईटी में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये अपने आप में रेड सिग्नल है और ये अब एक न्यू नॉर्मल नहीं होना चाहिए। कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला कि आज से 10 साल पहले आईआईटी के पूर्व छात्र और भारत के एक दिग्गज कारोबारी ने कहा था कि आईआईटी के छात्रों में अब पहली वाली बात नहीं रही है। तब उस आदमी की खूब आलोचना हुई थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति थे। उन्होंने कहा था, पिछले कुछ सालों में आईआईटी स्टूडेंट की क्वालिटी में गिरावट आई है और वहां से निकलने वाले केवल 20% छात्र ही ऐसे हैं जो मार्केट के हिसाब से फिट हैं। साफ शब्दों में कहे तो उनके कहने का मतलब यही था कि आईआईटी में पढ़ने वाले 80% छात्र ऐसे हैं जो मार्केट के हिसाब से इनकम्पिटेंट है। तब इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, और अब मामला जब इतना सीरियस होता जा रहा है तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन आइए मोटा मोटी वो 3 कारण जानते हैं जिसकी वजह से आईआईटी भी काफी हद तक नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले कैटेगरी में आने लगा है। डाउनफॉल का पहला कारण तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। सोचिए आपका एडमिशन आईआईटी में हो और वहां जाकर आपको पता चले कि आपका कैंपस ट्रांजिट यानी अस्थायी कैंपस है। किसी ट्रांजिट कैंपस में पढ़कर कोई सुंदर पिचाई बन सकता है क्या? आप कह सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़कर अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि सिर्फ कहने में ही अच्छा लगता है। हाल ही में कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने 2014 में बनी 6 आईआईटी की सिचुएशन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि 2014 के बाद स्थापित 6 आईआईटी अपने स्थापना के 7 साल बाद भी ट्रांजिट यानी अस्थायी कैंपस में चल रहे हैं, और शायद यही वजह है कि वहां जितनी सीटें हैं उतने स्टूडेंट भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी में सीटें खाली जा रही हैं। 2014 में 6 नए आईआईटी मोदी जी ने खोले, उनमें कुल मिलाकर 19,000 सीटें थी, लेकिन वहां एडमिशन सिर्फ 6,000 स्टूडेंट्स ने लिए, यानी इन 6 आईआईटी में करीब 13,000 सीट्स खाली रह गए।
आईआईटी भुवनेश्वर में पीएचडी के 80% और गांधीनगर में 64% सीटें खाली हैं। ये तो हुई बात इंफ्रास्ट्रक्चर की। आइए जानते हैं अब दूसरा कारण। दोस्तों, अब मार्केट में इंजीनियरों की मांग बदलती जा रही है। चैट जीपीटी के लॉन्च और एआई के विकास के बाद कई ऐसे रोल हैं जिनके लिए अब किसी ह्यूमन फोर्स की जरूरत नहीं है। इन कामों को अब एआई एक चुटकी में कर ले रहा है। यानी अगर आपके पास स्किल है तो आपको नौकरी मिलेगी, नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। हाँ, ये सच है एंड इट डजेंट मैटर कि आप आईआईटी से पढ़े हैं या ऑक्सफोर्ड से। लेकिन आईआईटी को यह बात समझ में नहीं आ रही है। 23 में से केवल 10 आईआईटी ने अपने कोर्स में एआई और डेटा साइंस को शामिल किया है। यानी 13 आईआईटी अभी भी ऐसे हैं जिनके कोर्स को एआई के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ के छात्र अभी भी एआई कॉम्पिटेंट नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी सर्विस सेक्टर पर ज्यादा डिपेंड है। अब आप सोच रहे हैं कि ये सर्विस सेक्टर क्या भला है, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां चीजें बनाने के बजाय सेवाएं दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाते हैं, अस्पताल में इलाज करवाते हैं या टेलीकॉम कंपनी से इंटरनेट लेते हैं, तो ये सभी सेवाएं हैं। इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दी जाती, बल्कि कंपनियां यहाँ आपको एक सर्विस देती हैं और इसके बदले पैसे चार्ज करती हैं। इन सेक्टर में आईटी, हेल्थ केयर, टूरिज्म, बैंकिंग और एजुकेशन जैसी इंडस्ट्री शामिल है। सर्विस सेक्टर में तो हम दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नील बटा सन्नाटा। चाइना से 10 गुना पीछे हैं हम। और दिलचस्प बात यह है कि बल्क में नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही निकलती हैं। भारत के जितने भी आईआईटी हैं वो अपने कोर्सेज में कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग स्किल को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और अब तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एआई और रोबोटिक्स जैसे स्पेसिफिक स्किल की इंटीग्रेशन हो रही है। और अधिकतर आईआईटी के पास एआई कॉम्पिटेंट स्टूडेंट ही नहीं है जो इस गैप को फिल कर सके। तो दोस्तों, ये रही बात क्यों आईआईटी में छात्रों की बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन एक सवाल ये भी रह जाता है कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, हम कोई एक्सपर्ट नहीं जो हम इसे बहुत ही बारीकी से समझा पाएं, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि इसका जवाब ऊपर बताए 3 कारणों में ही छिपा है। पहला, सभी आईआईटी के पास अपना कैंपस हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो, नई आईआईटी में जो टीचरों की क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसे ठीक किया जाए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईआईटी के कोर्सेज को मार्केट के हिसाब से डिजाइन किया जाए ताकि डिमांड और सप्लाई का लेवल एक पर बना रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपना प्यार लाइक और सब्सक्राइब के जरिए जरूर दीजिए। ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो सोचते हैं कि आईआईटी में एडमिशन मतलब लाइफ सेट। आगे फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।